मैं हूं नवीस सती और बात कर रहे हैं हम जनरल इलेक्शन 2024। पूरे जो इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम हर हलके के हवाले से आपको बाखबर रखें। और हलकों के अंदर नई मरदमशुमारी और फिर उसके बाद नई हल्का बंदियों के बाद बड़ी तब्दीलियां भी सामने आई हैं। कुछ हल्के पूरे के पूरे आगे पीछे हो गए, इसलिए माजरत भी हम चाहेंगे कि अगर कहीं कोई गलती होती है तो आप ज़रूर कमेंट्स में अपना बताएं। किसी कैंडिडेट का नाम अगर नहीं ले सके हम ज़रूर बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान के हलकों को देख रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी हो जाती है। अच्छा, आप अगर हम बावल नगर की बात करें तो टोटल 8 जो है वो सूबाई असम्बली के यहाँ पे हल्के हैं, 4 नेशनल असम्बली के हैं। नेशनल असम्बली के हल्के हम पहले आपको बता चुके हैं। अब हम बात करें सूबाई असम्बली की, 8 नशस्तें हैं। दो PP 237 से शुरू होती है और 244 तक ये बावल नगर के इलाके हैं। अच्छा, बावल नगर में 237 में अगर मैं आपको 2018 का रिजल्ट बताऊं तो फिदा हुसैन है आज़ाद हैसियत में लड़े और इन्होंने 56,000 से ज्यादा वोट लिए। एक तो ये आपको मैं बता दूं कि बावन नगर बेसिकली मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जा रहा है। अब 2023-24 में क्या होगा ये कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज, अगर मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करूं या लाहौर की बड़े शहरों की बात करूं, वहां पर भी जो शहरी इलाकों में वोट है वो तो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हुआ। नौजवान जो है वो जो नया वोट आया है वो सरप्राइज दे सकता है, टर्न आउट सरप्राइज दे सकता है कि अगर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पहले कुछ मुख्तलिफ बरादरियां या मैटर करती थी, लेकिन नया वोट बैंक या टर्न आउट जो है वो वहां पर सरप्राइज दे सकता है। 237 जनाब बावल नगर वन है। फिदा हुसैन साहब यहाँ पे जीते थे आज़ाद हैसियत में, 56,800 वोट लिया। मोहम्मद तारिक उस्मान है PTI से, 47,700 वोट लिया। फिर TLP थी, अच्छा वोट लिया 13,000। और यहाँ पर मैं पीपल्स पार्टी को ढूंढता हूँ हर हल्के में, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी मुकाबला नून लीग और PTI के दरमियान ही नज़र आ रहा है। अब क्योंकि PTI का जो वोट है, एक गमो गुस्सा है, वो किस हद तक वो इंटैक्ट कर सकते हैं PTI, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो फिदा हुसैन, एक तो ये है कि टिकट फिदा हुसैन अब क्योंकि वो नून लीग में चले गए आज़ाद हैसियत के बाद, और फिर ये अब्दुल गफूर जो है भट्टो साहब जो नेशनल असम्बली में लड़ते हैं, ये उनके भतीजे भी हैं, तो मजबूत कैंडिडेट हैं। अब PTI का जिसको भी टिकट मिलेगा, इवन ये कहा जा रहा है खंबे को भी मिलेगा या जेल में बंदा है उसको भी मिलेगा, तो वोट बैंक मौजूद है। अब उस वोट बैंक को वोटर डे के दिन किस तरह उनको लेके जाया जाएगा ये देखना है। तो मुकाबला यहाँ पे PTI नून लीग का। PTI आगे चलते हैं जनाब, तो 238 है। 238 में शौकत अली जोया ये आज़ाद लड़े थे, 47,200 वोट लिया था। नज़र मोहम्मद अलियास अहमद नदीम साहब PTI से लड़े थे, इन्होंने 40,000 वोट लिया था, यानी 7-1 हज़ार का फ़र्क था। और यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी में ढूंढ रहा हूँ तो नज़र नहीं आ रही है, पीपल्स पार्टी पता नहीं लड़ नहीं रही है यहाँ पर। वो है TLP यहाँ पे 8,000, तकरीबन 7,500-8,000 वोट TLP ने भी लिया था। यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा इलेक्शन हुए तो यहाँ पर जो पहले तारिक उस्मान थे PTI के, उनको टिकट नहीं मिला था। यहाँ पर टिकट मिला था जो आफ्ताब शाह साहब हैं, ज़िमनी इलेक्शन में उनको मिला था। 237 की मैं बात करूँ। अब 238 में अगर शौकत अली लालेका जो है वो जीते हैं। तो उसके बाद टिकट जो है अभी कहा जा रहा है कि लालेका साहब अपने बेटे को दिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सैयद ग्रुप भी बड़ा मजबूत है, वो भी चाह रहे हैं कि इस दफ़ा टिकट उनको मिले। बट लेट्स सी, क्या अच्छा वोट बैंक है उनका भी, देखना ही है कि क्या होगा। PTI का जो भी टिकट आएगा वो फिर देखा जाएगा। 239 यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं जनाब राना अब्दुल रऊफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून का 42,557 वोट लिया था। PTI के दूसरे नंबर पे था 25,800 वोट, बहुत कम मार्जिन यानी वो था। पीपल्स पार्टी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर TLP जो है वो 7वें नंबर पे है, 2,000 वोट था। तो यहाँ पर आज़ाद है सैयद इरफान मोहसिन थे PHP से, 7,200 वोट इन्होंने लिया था। और मोहम्मद सुहेल खान जाहिद हैं इंडिपेंडेंट, इन्होंने भी अच्छा वोट लिया, 21,000 वोट लिया था। अब ये मैटर करेंगे ये किधर जाएंगे, PTI की किसको टिकट मिलेगा। तो फिर मुकाबला अगर यहाँ पर नून लीग से होता है 239 में, यहाँ पर और भी बहुत से नाम हैं, सैयद नज़र शाह हैं, सैयद कलंदर शाह हैं, आसफ मोल हैं, मुमताज़ महारवी हैं, ये दूसरे हल्के से भी आए हैं। तो यहाँ पर आप देखना होगा कि PTI किसको देती है। अब ज़ाहिर है इनमें से एक टिकट मिलेगा तो दूसरे लोग क्या खामोशी बैठ जाएंगे, आपको पता ही है, फिर वो दूसरे अपने ही दोस्तों को हराने की कोशिश करते हैं। तो सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेंडिंग है। 240 में जनाब लास्ट टाइम अगर मैं 2000 उसकी बात, क्योंकि हल्के पूरे पूरे चेंज भी हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो मोहम्मद जमील थे PMLN के, 23,000 लिया था। यहाँ पर PTI के थे मियाँ मुमताज़ अहमद थे, उन्होंने 18,000 वोट लिया था। और बाकी इंडिपेंडेंट थे अहमद हसन
वो उन्होंने भी 13,000 14,000 के करीब वोट लिया। टीएलपी यहाँ पर मुझे लग रही है 9वें नंबर पे 3,900 वोट लिया। तो यहाँ पर राना अब्दुल रऊफ़ हैं, अदनान बोदला हैं, सोहेल खान है, सैयद ग्रुप यहाँ पे भी 4-5 लोग हैं। तो अब पीटीआई का देखें, अगेन मैं कहूँगा कि पीटीआई का, क्योंकि फिलहाल रूपोश भी हैं लोग, टिकट का फैसला होने जा रहा है, तो वो जिसको भी मिलेगा वो बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि उसको सपोर्ट, लेकिन फिर भी ये बहुत करीब जाके अंदाज़ा होगा कि क्या होगा। आगे चलते हैं जी, 241 काशिफ मजीद हैं, काशिफ महमूद हैं यहाँ पर 241। अच्छा, 241 ये ज़हन में रखें कि अब 241 जो पहले था, अब 243 यानी ये वहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पर। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि अब हल्का चेंज जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो यानी साबका 243 और अब 241 हो गया। तो डॉक्टर मज़र और वाइटल ग्रुप जो यहाँ पर वो इलेक्शन लड़ेंगे, और ज़ाहिर है उनका जो मुकाबला है वो दूसरे ग्रुप नून लीग से ग्रुप से होगा। इसको ज़ियाउल हक जो उनके बेटे साहबजादे हैं उनका ग्रुप भी कहा जाता है। अच्छा जी, 242 है, जाहिद अकरम है, 2000 यानी 18 में वो जीते हैं। अब ये 244 वाला 242 हो गया है, ये भी ज़हन में रखेंगे। 244 साहब का जो हल्का है, तो यहाँ पर अरशद साहब जो है वो उनका हल्का जो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। और आगे 243 और 244 है, यानी जो पहले मैंने बताया कि जो ग्रुप है डॉक्टर मज़र ये चला गया है 241 पे, यानी ये, और वो वाला हल्का इधर आ गया है काशिफ महमूद वाला। और इसी तरह मोहम्मद अरशद ये नून लीग से जीते थे 244 में। अब यहाँ पर नईम अनवर हैं, फिर ज़ियाउल हक ग्रुप भी है, और काफ़ी नून लीग के उम्मीदवार भी हैं, मियाँ मुज़फ़्फ़र हैं, ये लोग भी हैं। अब ये यानी कि 244, यानी ये आप जन 243, 241 और 243 और 244 और 244 में आपस में ये चीज़ें चेंज होंगी। हल्के वो टोटल वही हैं, लेकिन पूरे पूरे हल्के चेंज, एरिया चेंज हो गए हैं। यानी जो यहाँ पर है तहसीलें हैं वो थोड़ा सा चेंज हुई हैं। अगर ओवरऑल देखूँ तो टोटल बावल नगर की जो तहसीलें हैं, यानी बावल नगर है, मंचनाबाद है, चिश्तियाँ है, हारूनाबाद है, फोर्टाबाद, ये 5 यहाँ पर तहसीलें जो हैं वो, उनमें से चिश्तियाँ और उनका आपस में कुछ हल्के चेंज हुए हैं। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। मजीद जो भी चीज़ें होंगी वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आए रोज़ इस पर जो अपडेट होगी वो आपको शेयर करते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।